हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त पैडो फैन और आज हम लोग करने वाले हैं ओला का रेंज टेस्ट। आप बोल रहे होंगे कि ओला का रेंज टेस्ट तो बहुत सारे जनों ने किया हुआ है, मैं क्या अलग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो ओला का रेंज टेस्ट करने वाले हैं वो रात के 12 बजे, मतलब नाइट ड्राइव करने वाले हैं। और मैं रहता हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ सातारा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, अराउंड 120 किलोमीटर है। कि एक्चुअल में ओला अपने को सिंगल चार्ज में कितना अपने को डिस्टेंस कवर करवा के देता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से हम लोग निकलते हैं। मैं हाईवे से बहुत करीब रहता हूँ कोल्हापुर सिटी के, तो हम लोग हाईवे पे जाते हैं। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर पे हाईवे है। तो दोस्तों, अ, अभी आप देख सकते हैं रात के 12 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। 100% बैटरी है। मैंने 600 मीटर मैंने कवर किया मेरे घर से हाईवे। 142 किलोमीटर का डिस्टेंस रेंज दिखा रहा है नॉर्मल में। इसे देखते हैं कि 142 किलोमीटर का जो रेंज है सिंगल चार्ज में क्या हम लोग अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स सी, मिलते हैं। और आपको मैं ऑन द वे बताता चलूंगा कि क्या सीन है। कैसे मेरे को ये सूझा कि रात में हम लोग राइड करेंगे यहाँ से सातारा। तो कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ओला, और उसके रेंज के बारे में भी बात करेंगे। मैं ये जर्नी कवर करने के लिए, मान लीजिए अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो क्या लगेगा मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो लगेगा चार्जर। चार्जर तो मैंने कैरी किया हुआ है। उसके साथ मैंने एक्सटेंशन केबल, एक्सटेंशन वायर जो है वो मैंने कैरी किया है। एक टूल किट है छोटा सा, वो मैंने कैरी किया हुआ है कि अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन रहे तो मैं उसको कर पाऊँ, अगर हो सके तो रिपेयर कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने वो भी कैरी कर लिया है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। हम लोग राइड एंजॉय करते रहेंगे और साथ में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कितने परसेंट बैटरी, कितने किलोमीटर। और हर 10 या 20 किलोमीटर के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंट बैटरी में कितना जर्नी हमने कवर किया है, कितना किलोमीटर हमने कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखते रहेंगे। और ये ये मैंने जो राइड है वो रात में प्लान करने के पीछे का इंटेंशन यही था, मेरा मकसद यही था। बहुत जगह पे सुना हुआ था कि भाई कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ठंड के मौसम में बैटरी जो है वो कम रेंज देता है। ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसे कहना था कि रात में जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा रहता है, ठंड रहता है, तो उसमें बैटरी हीट नहीं होता है। तो हीट नहीं होता है इसलिए बैटरी का रेंज बढ़ जाता है। तो वही मेरे को जानना है कि बैटरी का जो एक्चुअल जो रेंज है वो बैटरी अपने को सिंगल चार्ज में उतना दे पाता है, या उससे ज्यादा देता है या उससे कम देता है। तो यही हमको जानना था। ठीक है। तो पहले 10% बैटरी जो है वो रीजनरेशन ऑन नहीं होता है। तो मैंने रीजनरेशन मोड जो है इस लो पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने चाहता कि उसका स्पीड जो है वो डाउन रहे। मैं हमेशा उसको लो में ही रखता हूँ। तो मुझे जो रेंज मिलता है डे टाइम में, जो मैं हमेशा निकालता हूँ, तो वो तो उसी में मुझे अच्छा खासा रेंज मिल जाता है। लेकिन मैं वही वही सेम सेटअप पे मैं अभी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं रीजनरेशन मोड ऑफ नहीं करने वाला हूँ, लो पे ही रखूंगा। और मैं चेक करूंगा कि भाई कितना अपने को रेंज देता है। और हर एक 15-20 किलोमीटर परसेंट बैटरी के बाद हम लोग चेक करते रहेंगे।
दोस्तों, तो ये जो है, ये पावर का जो ऑप्शन है, ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। जब भी मुझे अगर रेंज अगर चेक करना है या मुझे अगर थ्रॉटल पे मेरे कंट्रोल रखना है, तो मैं ये पावर का ऑन रखता हूँ। किलोवाट कितना पावर मैं उसको दे रहा हूँ, जितना हम लोग इसको कम पावर कम किलोवाट देंगे तो अपने को रेंज जो है वो अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये वाला जो ऑप्शन है, ये हमेशा मैं चेक करने के लिए हमेशा रखता हूँ। अभी तो वैसे आदत हो चुकी है, जैसे कि अभी कुछ भी स्लोप रह गया तो मैं उसको पूरी तरह से जो एक्सीलेटर है वो मैं पूरा छोड़ देता हूँ, ताकि 0 किलोवाट या कम किलोवाट या रीजन मोड मेरा ऑन रहे। और रीजन में लो पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा जो पावर है वो ड्रॉप ना हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि रीजन मोड ये हमेशा हाई रहता है। तो जितना रीजन मोड हाई रहेगा तो वो ब्रेकिंग करेगा तो आपको फिर से उसको पावर देने के लिए एक्सीलेटर खींचना पड़ेगा और फिर से वो पावर खींचेगा ज्यादा। तो इसीलिए मैं उसको हमेशा लो पे ही रखता हूँ। जैसे स्लोप मिल जाए तो उसको मैं ज्यादा पावर ड्रॉप ना करते हुए मैं उसको खींच लूँ। या फिर बहुत टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं उसको रीजन मोड, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो मैं रीजन मोड टोटली ऑफ ही कर देता हूँ, तो न्यूट्रल में ही गाड़ी चलता है ज्यादातर। उससे थोड़ा रेंज बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है स्कूटर को चलाने का, ओला को चलाने का तरीका है। तो मेरा तो यही तरीका है और मैं इसको कम पावर देता हूँ। हमेशा मैं सिंगल ही पर्सन ही रहता हूँ स्कूटर पे, तो पिलियन मेरे साथ बहुत कम बार रहता है स्कूटर पे, तो इसलिए हो सकता है तो रेंज थोड़ा ज्यादा मेरे को मिलता होगा। तो देखते हैं कि कितना कितना अपने को क्या रेंज देगा। अभी जैसे कि 94% बैटरी मेरा रिमेनिंग है, 8 किलोमीटर मेरा जर्नी हो चुका है, तो मतलब 6% बैटरी में मैं 8 किलोमीटर मैंने जर्नी कवर किया हुआ है। तो मतलब 120, मान लीजिए कि 120। अभी 10% के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल कितना परसेंट बैटरी बचा हुआ है। वो हमेशा वेरी करता है कि क्या कंडीशन, रोड कंडीशन है। अगर पूरा सपाट रोड रहेगा तो सपाट रोड पे तो रेंज अपने को अच्छा मिलेगा। थोड़ा अगर हिली एरिया आ गया तो बैटरी फटाफट ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो वही अपने को देखना है कि कितना रेंज हम लोग इस ओला स्कूटर से रात में निकालते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे कहते हैं कि ठंड है लेकिन चुभने वाली ठंड तो है नहीं, इसीलिए मैंने ये राइड प्लान किया हुआ था रात में करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा ठंड रहेगी तो भाई साहब, इधर क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, तो इतने रात में तो इतने ठंड में चलाने का कोई इरादा नहीं था। तो अभी क्लाइमेट है लेकिन कूल है, ज्यादा ठंडा नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों को सिचुएशन आती है। पूरा हाईवे जो है वो NH4 हाईवे जो है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब पुणे से लेके बैंगलोर तक पूरा हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हर जगह पे अपने को डाइवर्जन आएगा, तो स्पीड ब्रेकर आएंगे, गड्ढे मिलेंगे रास्ते पे, रास्ता खराब है। तो मिक्स सिचुएशन है। हाईवे पूरा प्लेन और गुड कंडीशन हाईवे बिल्कुल नहीं है। तो मिक्स सिचुएशन में हम लोग क्या रेंज लेते हैं ये हमने को देखना है। 1241 हो चुका है रात के, और 90% बैटरी मेरी बची हुई है। 14.8%, 14.8 किलोमीटर, सॉरी परसेंटेज मैंने बोल दिया, 14.8 किलोमीटर जर्नी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब लगभग वही है, 140 किलोमीटर के अराउंड स्कूटर जो है वो चलने वाला है। ऐसे अभी के सिचुएशन के हिसाब से अपने को लग रहा है। हम लोग देखेंगे कि आगे के 10% में हम लोग कितना कर पाते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, स्टार्टिंग में बताना भूल गया, मेरा जो स्कूटर है वो S1 Pro Gen 2 है। इसमें थोड़ा रेंज ज्यादा आता है प्रीवियस वर्जन से। जो Gen 1 जो वर्जन था उससे थोड़ा ज्यादा आता है। तो वही आपको मुझे दिखाना है कि क्या आता है क्या नहीं आता है।
रियलिटी जो है वो सच में है या नहीं है। मेरा भी 1 साल से ज्यादा हो गया मैं स्कूटर चलाता हूँ और मैं डेली चलाता हूँ ऑलमोस्ट। मैंने अभी 18,600 किलोमीटर मैंने चला दिया 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे। पिछले साल दिवाली में मैंने स्कूटर परचेस किया था। सर्विस का तो मैटर जो है वो दोस्तों कहीं पर भी जाइए वो तो सेम ही है। तो वो तो बात छोड़ ही दीजिए। मैंने ब्रेक शूज के लिए शोरूम में मैंने विजिट किया था। टेक पैड मेरे को चेंज करना है तो उन्होंने तो मेरे को बोला कि 7 दिन वेटिंग टाइम है। 7 दिन अगर ब्रेक पैड चेंज करने के लिए लगेंगे तो भाई साहब क्या मैं बोलूं आपको। अभी मैंने बोला भाई ब्रेक पैड मेरे को दे दो, ठीक है, मैं बाहर से मैं फिटिंग करवा लूंगा, लेकिन वो लोग बाहर देते नहीं है। ठीक है, अगर वो फिटिंग करना चाहे वो करे भाई, लेकिन इतना ब्रेक पैड के लिए भी अगर एक हफ्ता अगर स्कूटर रखना है तो भाई साहब फिर हमने स्कूटर परचेज करना ही क्यों है। ये इनके पास ही रख लो। आप हमसे पैसे लेके आपके पास ही रखवा के लेते हो भाई, तो क्या फायदा उस स्कूटर का। अगर हम लोग ब्रेक पैड जैसी छोटी सी चीज के लिए अगर 7-7 दिन का वेटिंग टाइम। इनका सर्विस जो है ये बहुत ही घटिया है। अदरवाइज स्कूटर अगर देखेंगे तो देखिए हर स्कूटर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। हर स्कूटर में इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, आप iQube ले लीजिए, आप एथर ले लीजिए। एथर के 2 मॉडल है अभी। एथर एक्स है वो 450 है समथिंग है, और एक नया रिस्टा मॉडल नया निकाला है उसका ले लीजिए, उसमें भी इश्यूज है। iQube का तो बहुत ही जबरदस्त इश्यू है। iQube तो चलता है हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने iQube लिया हुआ है। iQube नो डाउट स्कूटर अच्छे है, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत सारे स्कूटर अच्छे हैं, लेकिन iQube का एक प्रॉब्लम है कि उसका चैसे टूट जाता है बीच में से। बहुत सारे उसके वीडियोस भी वायरल है, ठीक है। रिस्टा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको बैटरी पैक छोटा है, लेकिन उसको चार्जिंग टाइम उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। एथर का दूसरा जो मॉडल है, जितने भी मॉडल है उसको रेंज, इन सभी का रेंज जो है, अगर आप देखिए iQube ले लीजिए। अभी नया वाला मॉडल का नहीं पता, लेकिन जो हमेशा जो चलता है iQube का एस हो गया या एस के नीचे वाला जो मॉडल है, तो ये सबका 100 किलोमीटर से नीचे ही रेंज है, ठीक है। एथर का हो गया ये भी 100 से नीचे ही है। जो मेरे पास प्रीवियस चेतक जो था, सबसे पहले जो चेतक आया था, तो वो चेतक भी मैं यूज करता हूँ, उसका भी 100 किलोमीटर से नीचे ही रेंज है। बैटरी पैक भी उसका छोटा है, पावर भी ज्यादा नहीं है। तो हर किसी स्कूटर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। और चाइनीज मॉडल तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, वो तो प्रो मैक्स है। वो उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रीमियम कैटेगरी के आते हैं, अभी वीदा का अगर देखेंगे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं वीदा ही लेने वाला था क्योंकि उसमें रिमूवेबल बैटरी है। अगर कहीं पे जाएंगे हम लोग तो उसको निकाल के हम लोग उसको चार्ज कर पाएंगे, इसलिए मैं वीदा के लिए मैं रुका था। उसका बैटरी पैक 4 किलो समथिंग बैटरी पैक है इसका भी उतना ही है, लेकिन रेंज उसका 100 किलोमीटर है दोस्तों। तो क्या फायदा उस स्कूटर का। रिमूवेबल बैटरी है ठीक है, लेकिन उसको रेंज कम है। तो इतना बैटरी पैक देने के बावजूद भी, बड़ा बैटरी पैक देने के बावजूद भी उसको रेंज 100 किलोमीटर के लगभग ही उसको रेंज मिलता है। कुछ फायदा नहीं है स्कूटर का। बस एक ही प्लस पॉइंट है कि उस स्कूटर से हम लोग रिमूवेबल बैटरी है, तो उसको निकाल के हम लोग घर पे या किसी भी, अगर कोई सोसाइटी में रहता है या फ्लैट में रहता है या कहीं दूर रहता है, तो वो उसको निकाल के चार्ज करता है। बस वही एक उसका प्लस पॉइंट है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा लगता है। और रह गया ये स्कूटर में बहुत सारे खूबियां भी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है। हर स्कूटर का अपना अपना है, तो वैसे इसमें भी है। तो इस स्कूटर का जो है, ये स्कूटर का प्रॉब्लम यही है कि इसका सर्विस नेटवर्क बहुत घटिया है। अदरवाइज स्कूटर में अगर ये सर्विस अच्छे से देंगे तो हर स्कूटर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो लंबी कतारें लगी हुई रहती है स्कूटर की सर्विस सेंटर के बाद, वो नहीं रहेगी। तो
ऑटोमेटिकली जो है लोग उसको परचेस करेंगे, स्कूटर को परचेस करेंगे, इंजॉय करेंगे स्कूटर को। वैसे भी सेल इनका है, अच्छा खासा सेल है। अभी थोड़ा बीच में डाउन हो गया था, कंट्रोवर्सी हुआ था तो डाउन हो गया था, शेयर मार्केट भी इनका डाउन हुआ था, लेकिन फिर भी सेल इनका अच्छा है। ये और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा अगर सर्विस अच्छा देंगे। तो अग्रवाल साहब तो सर्विस देंगे नहीं, वो तो बस उनको सेल करना है, सेल करने से थोड़ी होता है। सेल कहाँ तक होगा भाई, नया स्कूटर रहता है तब तक सेल हो जाता है, उसके बाद में तो सर्विस आपको देना ही देना है। अगर आपका सर्विस अगर अच्छा रहेगा तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपको सर्विस के सेल के लिए कहीं में जाना नहीं पड़ेगा, सेल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ने वाला है। ये स्कूटर का बहुत सारे प्लस पॉइंट है। ये रेंज अच्छा देता है, इसका सस्पेंशन मुझे बहुत पसंद है कंपैरेटिवली अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर है उससे तो अच्छा इसका सस्पेंशन है, जो मुझे अच्छा लगता है। टॉप स्पीड इसका ज्यादा है, इसका नॉर्मल में भी 80 क्रूज करता है ये स्कूटर। क्रूज कंट्रोल है, बहुत सारे फीचर्स है इसमें, फुल्ली लोडेड फीचर लोडेड ये स्कूटर है। लेकिन ये बस सर्विस में मार खाते हैं ये लोग भी। और प्रॉब्लम किस स्कूटर में नहीं है भाई, हर स्कूटर में प्रॉब्लम है। अभी तक मुझे तो ये प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई साहब मेंटेनेंस कॉस्ट हर किसी का ज्यादा है, बस ओला का ही नहीं है। तो अभी जस्ट कोल्हापुर किनी टोल नाके से जस्ट हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अभी मैंने टी ब्रेक लिया था, 88% बैटरी रिमेनिंग है। अभी हम लोग ज्यादा हम लोग नहीं रुकेंगे, स्टॉप नहीं लेंगे। अभी जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा कराड़ के आगे वाला जो स्टॉप है, आगे वाला जो टोल है, नेक्स्ट टोल जो है वहां पे ही हम लोग स्टॉप ले। ये मैं ट्राई करूंगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर समथिंग होगा। 88% तो बैटरी रिमेनिंग है। भी बाकी का जर्नी अपने को करना है, फटाफट निकलते हैं। क्रूजिंग स्पीड वही अपना रहेगा, अराउंड 40 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चलेंगे। लेट्स सी, अभी थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हो चुका है। रात में जैसे अभी 1 बज गया, अभी 2-3 जैसे बजेगा, सुबह सुबह जैसी होगा तो ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे अभी मैं जस्ट कोल्हापुर टोल नाका छोड़ा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि तकरीबन मुझे 3 घंटा तो लगेगा। जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ तो 3 घंटे तो मुझे लगने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं कि 4 बजे तक मैं अगर सातारा पहुंच जाऊंगा तो अच्छी बात है, वो भी सिंगल चार्ज में। सेवेंटी 75% बैटरी बचा हुआ है। और अभी हम लोग जो ब्रिज है वो पेट नाका का ब्रिज है। पेट नाके के ब्रिज पे हम लोग है। यहाँ से एक रोड जो है वो सांगली की तरफ जाता है। तो 25% बैटरी में हम लोग कोल्हापुर से पेट नाका तक पहुंच चुके हैं। पेट नाके से आगे ये स्कूटर कभी गया नहीं है। 18,700 किलोमीटर जर्नी मैंने अभी तक किया है टोटल, लेकिन अभी तक पेट नाके से आगे मैं कभी लेकर गया नहीं हूँ स्कूटर को। फर्स्ट टाइम ये स्कूटर जा रहा है, लेकिन मतलब नहीं, स्कूटर को मैं लेके जा रहा हूँ। 25% में कोल्हापुर से यहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो है अपना टी ब्रेक जो है वो रहेगा कासोडे टोल नाका, जो कराड़ से आगे पड़ता है। तो वो टोल नाके तक कितना परसेंट बैटरी ये स्कूटर कंज्यूम कर लेता है, ये अपने को देखना है। नॉन स्टॉप अपने को जाना ही है। 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है लास्ट टोल नाके से।
सो फ्रेंड्स, अभी बजे है रात के 2:23 हो चुके हैं। 62% बैटरी रिमेनिंग है। और अभी जस्ट जस्ट हम लोग कराड़ पहुंच रहे हैं। ये कराड़ का ब्रिज आप सामने देख सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो 6 लेन का जो ब्रिज है, जो कराड़ की शान रहेगी या जो भी वॉटेवर जो कराड़ के लोग बोलते हैं 5-6 किलोमीटर का कुछ तो ब्रिज है जो बन रहा है, एक्सप्रेस अपना जो हाईवे है उसका। तो जस्ट हम लोग कराड़ पहुंचे हैं। 70 किलोमीटर डिस्टेंस है कराड़ टू कोल्हापुर, मतलब हमने 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और 62% बैटरी रिमेनिंग है। तो मतलब 38%। वाह, मतलब अरे भाई ना, मतलब क्या रेंज क्या दिया है भाई इसने। 38% बैटरी में, मतलब मान लीजिए अभी ये और 2% बैटरी जाएगा। जैसे हम लोग कराड़ के मेन मतलब गांधी चौक में पहुंचेंगे तो 2% बैटरी और खत्म हो जाएगा। मतलब 40% बैटरी में 70 किलोमीटर कवर किया है। वाओ, मतलब भाई साहब अच्छा रेंज दे रहा है भाई। और क्या चाहिए जिंदगी में और क्या चाहिए भाई। देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं कि एक्चुअल रेंज अपने को कितना देगा जब हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कांट बिलीव भाई, यहाँ से भी मैं रिटर्न जा सकता हूँ वापिस। तो भी मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। 140 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल। तो जो कंपनी क्लेम करता है नॉर्मल में 143 किलोमीटर का, तो वो तो मेरा वैसे भी हो जाएगा। अभी मैं वापस जाऊंगा तो आराम से पहुंच जाऊंगा। मतलब 20% बैटरी फिर भी बच जाएगा भाई। मतलब क्या 160 दे रहा है क्या? 160 किलोमीटर दे रहा है रेंज। पता नहीं अभी और कम भी हो जाएगा, अचानक से खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं है। देखते हैं लेट्स सी कि कुछ कम हो जाएगा, एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाएगा या देगा। क्योंकि लास्ट का मुझे इतना पता है कि लास्ट के तो 3% या 5% समथिंग जो बैटरी होता है वो डेड ही रहता है। वो तो अपने को कंसिडर ही नहीं करना है क्या है, वो तो सिस्टम खुद ही घोषित कर देता है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट बैटरी बनता है। जैसे इसको चार्ज करेंगे, कितना आवर लेता है बैटरी? 5-6 आवर लेता है टोटल 0 to 100% बैटरी चार्ज करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग रिटर्न जर्नी करेंगे। रिटर्न जर्नी तो डे में रहेगा, तो डे में हम लोग देखेंगे कि क्या परफॉर्म रहता है। उतना ही सेम बैटरी में हम लोग रिटर्न जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे या अपने को कहीं पे चार्जिंग करना पड़ेगा, ये अपने को देखना है रिटर्न जर्नी। जस्ट हम लोग कराड़ के एंट्रेंस पॉइंट पे पहुंचे और 60% बैटरी बच गया। 40% बैटरी में डॉट हम लोग कराड़, कोल्हापुर से कराड़ पहुंच सकते हैं। कासोड़े पहुंच गए हैं। कासोड़े पहुंचते पहुंचते बैटरी परसेंटेज है वो 54% रिमेनिंग है। 53 अभी जस्ट हो गया। 53% बैटरी रिमेनिंग है। 2:50 हो चुके हैं रात के। और नॉन स्टॉप मतलब विदाउट ब्रेक स्कूटर चलाया था और 58 किलोमीटर मैंने अभी राइड किया है। अभी लोग यहाँ पे लेते हैं टी ब्रेक और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी जस्ट टी ब्रेक मैंने खत्म किया है और कासोड़े टोल नाके से हम लोग अभी निकल रहे हैं। 50% बैटरी बची हुई है और 3:16 हो चुके हैं। उमरज को मैंने जस्ट क्रॉस किया है। तो 50% बैटरी में मैं भाई साहब मैं उमरज तक आ सकता हूँ। यहाँ से ज्यादा नहीं है। अभी सातारा ऑल अराउंड 30 किलोमीटर होगा, पता नहीं अभी 30 किलोमीटर होगा मे बी। तो चेक कर लेते। इतना अच्छा बैटरी अगर रेंज देगा सिंगल चार्ज में, भाई साहब बैटरी पैक थोड़ा मोटा डालो भाई। हम लोग पुणे तक पहुंच गए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले।
सिंगल चार्ज में, या फिर चार्जिंग स्टेशन बढ़ा दो अग्रवाल साहब, ताकि हम लोग जर्नी कर पाए, मोटे मोटे व्लॉग बना पाए। अगर चार्जिंग स्टेशन मिल जाए प्रॉपरली, अगर हर 100 किलोमीटर पे अगर ओला के चार्जिंग स्टेशन हो जाए तो भाई साहब हम लोग तो दुनिया घूम ले, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग सातारा पहुंच गए हैं। अभी बजे है 4:07 हो चुके हैं। 27% बैटरी रिमेनिंग है। वाओ, बहुत ही अच्छा है। 27% बैटरी रिमेनिंग है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, सातारा अंदर अपने को जाना है। पूना स्ट्रेट मुंबई स्ट्रेट है, अपने को सातारा में अंदर सिटी में एंट्री करना है। हमने अभी जस्ट सातारा सिटी के सर्विस रोड पे एंट्री कर दिया है। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर है जहाँ पे मुझे वो पुलिस हेडक्वार्टर है जहाँ पे मुझे जाना है। सिंगल चार्ज में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 120 किलोमीटर समथिंग का रेंज, मुझे पता था वो तो अचीव करने वाला ही था, बट एक्स्ट्रा कितना दिया वो हमको जानना है। इसीलिए ये व्लॉग है, ये मैंने बनाया है कि अपने को एक्स्ट्रा रेंज कितना दे रहा है नाइट में। मतलब क्लाइमेट जब ठंडा रहता है, अच्छा क्लाइमेट रहता है जहाँ पे बैटरी पे ज्यादा लोड नहीं आता है, ऐसा लोगों का कहना है, तो उस सिचुएशन में क्या रेंज देता है वो अपने को जानना है। और डे टाइम में अपना फिर से एक ब्लॉग रहेगा जो रिटर्न जर्नी का रहेगा। रिटर्न जर्नी में हम लोग चेक करेंगे कि भाई साहब तब कितना दे रहा है, क्योंकि तब तो ट्रैफिक रहेगा, हाईवे पे ट्रैफिक रहेगा। उस सिचुएशन में अपने को कितना दे रहा है, ये दोनों सिनेरियो अपने को चेक करना है। तो अगर सेम आते हैं दैट मीन्स आप कैसे भी चलाओ, दिन में चलाओ रात में चलाओ, आपको तो रेंज उतना ही देना है। यही अपने को जानना है क्या है क्या नहीं। ठंड बहुत है भाई साहब इधर, ये महाबलेश्वर यहाँ से बहुत नजदीक है, तो महाबलेश्वर की जो ठंडक है वो यहाँ पे डेफिनेटली रहती है, हमेशा ठंडा रहता है। मेरा नेटिव प्लेस रहने की वजह से यहाँ पे मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सातारा में आने के बाद। अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअल में रेंज कितना है। लास्ट मोमेंट में थोड़ा जो रोड है वो रोड ये थोड़ा स्टीप था, तो उस सिचुएशन में बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो गया। मुझे लगा था कि 20% बैटरी रिमेनिंग रहेगा, जैसे मैं वो पैच जैसे मैं कंप्लीट करके ऊपर आऊंगा। चिचा सुबह सुबह इतने ठंड में आके यार झाड़ू मार रहा है क्या यार चिचा, और नीचे कुछ पहना भी नहीं है, बस चड्डी पे बैठा है। चिचा चड्डी पे मत, नीचे पहनो, कुछ तो पहनो यार, चिचा को ठंड नहीं लगता। स्टील बॉडी है चिचा का, स्टील। भाई ये ओला का सस्पेंशन मुझे बहुत पसंद है, ये इतना मजेदार लगता है, ये ऐसे लगता ही नहीं है स्कूटर का सस्पेंशन है। बहुत पसंद है मुझे। मैं जब भी कोई अदर स्कूटर में चलाता हूँ तो भाई मेरे को है ना बैक पेन बहुत होता है उस पे, लेकिन ओला पे बहुत मजा आता है। वैसे तो कंफर्टेबल है इसका, कुछ सीट कंफर्टेबल लगता है मुझे, रियर सस्पेंशन भी बेस्ट है। और ये हम लोग पहुंच गए पोए नाका, जो 7 रास्ता भी कहते हैं इसको। ऐतिहासिक स्पॉट है ये सातारा का, मेन सर्कल है सातारा का। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ से अपने को जाना है पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस लाइन में जाना है जहाँ पे मेरे सिस्टर का घर है, बहुत नजदीक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, एक किलोमीटर रह गया होगा बस, दैट्स इट।
गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं पुलिस हेडक्वार्टर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी बजे है रात के 4:17 हो चुके हैं। 38 किलोमीटर की जो रेंज है वो अभी रिमेनिंग है, और उसके साथ रीजन जो है वो 1 किलोमीटर हो चुका है। एफिशिएंसी 22.4 की है। 24% रिमेनिंग है बैटरी परसेंटेज, और 39 पर आवर का एवरेज स्पीड है। टॉप स्पीड है 53 का, और टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है 119.8। सो ये अच्छा खासा रेंज सॉरी मेरे को मिला है इसमें से। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।